हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका एक बार फिर से नए इंग्लिश स्टोरी में। दोस्तों, इस इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे और किस तरीके से इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग को फाइंड किया जाता है, ये टेक्निक आप सीखने वाले हैं, नए नए वोकैब। और मैं ऐसा करता हूं कि डेली इस प्रकार के इंग्लिश स्टोरी के इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन से, प्रैक्टिस से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश स्पीकिंग में इंप्रूव ला सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्ट टू टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स सी व्हाट्स इन द स्टोरी। उससे पहले इस स्टोरी का शीर्षक ये है, टाइटल द फॉलिश टॉर्टाइज। देखिए, टॉर्टाइज का मतलब होता है कछुए और फुलिश का मतलब होता है मूर्ख। ओके, यानी कि मूर्ख कछुए। ठीक है। ए टॉर्टाइज लाइव्ड नियर ए रिवर। देखिए, टॉर्टाइज मतलब मैंने कछुआ बतलाया, लाइव्ड यानी कि रहता था। ठीक है, एक कछुआ रहता था नियर ए रिवर, एक नदी के पास। ठीक है, एक नदी के पास एक कछुए रहता था। इट वॉक्ड, यह चलता था, स्लोली यानी कि धीरे धीरे। ठीक है, यह धीरे धीरे चलता था। बट टॉक्ड, परंतु बातें करता था। एंडलेसली यानी कि अंतहीन। ठीक है, देखिए एंडलेसली का मतलब होता है अंतहीन, जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, तो वह कैसी बातें करता, मतलब ऐसी बातें करता था जिसका कोई अंत ही ना हो। ठीक है, इसका मतलब ये भी हुआ कि वह बहुत ज़्यादा बातें करता था। ओके, यानी कि एक कछुआ रहता था एक नदी के पास और वह चलता था धीरे धीरे, परंतु बातें करता था एंडलेसली, अंतहीन। इट हैड टू, इसके पास थे दो। ठीक है, इट हैड, इसके पास थे टू गिज। देखिए, गिज का मतलब होता है हंस। ठीक है, GEES, गिज का मतलब होता है हंस। फॉर फ्रेंड्स, दोस्ती के लिए। ठीक है, यानी कि इसके पास दो हंस दोस्त के रूप में थे, दोस्त के लिए थे। ठीक है, दे इंजॉयड ईच अदर। ध्यान दीजिएगा, ईच अदर का मतलब होता है, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे को। ठीक है, यानी कि वे लोग या फिर उन्होंने एक दूसरे के कंपनी का आनंद लेते थे। ठीक है, दे इंजॉयड, वे लोग आनंद लेते थे ईच अदर्स कंपनी, एक दूसरे के कंपनी को। ओके, एंड हैड ए नाइस टाइम। ठीक है, एक अच्छा समय बिताया। ठीक है, नाइस टाइम, एंड हैड ए नाइस टाइम, और एक अच्छा समय बिताया। वन पार्टिकुलर समर। ध्यान दीजिएगा, पार्टिकुलर का मतलब होता है विशेष या फिर खास। ठीक है, पार्टिकुलर का मतलब क्या बताया, विशेष या खास। समर का मतलब होता है गर्म में। ठीक है, एक विशेष गर्मी में। ठीक है, वन पार्टिकुलर समर, एक विशेष गर्मी में। इट डिडंट रैन एट ऑल। देखिए, एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी, और इट डिडंट रैन, ठीक है, बारिश नहीं हुई। इट डिडंट रैन यानी कि बारिश नहीं हुई, एट ऑल बिल्कुल भी, इसका मतलब हुआ कि बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। द सन वाज, सूर्य था, सो हॉट, इतना ज़्यादा गर्म, डैट कि ऑल द रिवर्स, सभी नदियाँ। ठीक है, ऑल द रिवर्स, सभी नदियाँ, एंड लेक्स, और झीलें, ड्राइड अप, सूख गई। ठीक है, यानी कि सूर्य इतना गर्म था कि सभी नदियाँ और झीलें ड्राइड अप, क्या हो गई, सूख गई। ओके, आप यहाँ पे पिक्चर में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यहाँ पे आपका टॉर्टाइज है और ये दोनों गीज हैं। ठीक है, दोनों हंस हैं और ये कछुए हैं, जो कि एक नदी के किनारे जो है रह रहे हैं। नेक्स्ट पेज में देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। द रिवर नियर विच, ठीक है, जिस नदी के पास। ठीक है, द रिवर नियर विच, जिस नदी के पास। द थ्री फ्रेंड्स, तीनों दोस्त, लाइव्ड रहते थे। ठीक है, ऑल्सो बिकेम ड्राई, ठीक है, भी सूख गई। ठीक है, ऑल्सो बिकेम ड्राई मतलब क्या हुआ, वह भी सूख गई। ओके, यानी कि जिस नदी के पास तीनों दोस्त रहते थे वह भी क्या हो गई, बिकेम ड्राई, सूख गई। दे हैड टू सर्च, उन्हें खोजना पड़ा। ठीक है, उन लोगों को, वे लोगों को हैड टू सर्च, खोजना पड़ा। हेयर एंड देयर, ठीक है, यहाँ और वहाँ। ठीक है, इधर उधर या फिर यहाँ वहाँ उन लोगों को खोजना पड़ा। फॉर वाटर, पानी के लिए। टू ड्रिंक, पीने के लिए। ठीक है, यानी कि पानी को पीने के लिए यहाँ और वहाँ दे हैड टू सर्च, उन लोगों को खोजना पड़ा। ओके, इट वॉज नॉट ईजी, यह आसान नहीं था। टास्क यानी कि कार्य। ठीक है, यह आसान कार्य नहीं था। टू डू, करना। इन स्corching हीट ऑफ सन, ठीक है, सूर्य के गर्म। स्corching का मतलब होता है चिलचिलाते। ठीक है, स्corching का मतलब है चिलचिलाते, यानी कि सूर्य के चिलचिलाती गर्मी में। स्क्रोचिंग हेट का मतलब हुआ चिलचिलाती गर्मी। ठीक है, यानी कि सूर्य के चिलचिलाती गर्मी में ऐसा करना। ठीक है, इट वॉज नॉट ईजी टास्क, यह आसान कार्य नहीं था। ओके, सो अतः द थ्री फ्रेंड्स, तीनों दोस्त, सैट थिंकिंग, बैठकर सोचने लगे। एज टू वाट शुड बी डन, ठीक है, क्या किया जाए। एज टू वाट शुड बी डन, क्या किए जाए। ठीक है, अतः तीनों दोस्त बैठ करके सोचने लगे। एज टू वाट शुड बी डन, क्या किए जाए। दे लुक्ड, वे लोगों ने देखा। अराउंड यानी कि चारों ओर। द प्लेस एवरीवेयर, ठीक है,
जगह के, एवरीवेयर मतलब क्या होता है, हर तरफ, ठीक है, मतलब चारों ओर, यानी कि वे लोगों ने चारों ओर, जगह के हर जगह चारों ओर देखा, बट परंतु कुड नॉट फाइंड नहीं मिला, वाटर यानी कि पानी, एवरीवेयर एनीवेयर कहीं भी, नियर बाई मतलब पास में, ठीक है, बट कुड नॉट फाइंड वाटर परंतु पानी नहीं मिल सका, एनीवेयर नियर बाई है ना, पास में कहीं पे, ठीक है, यानी कि पास में कहीं भी कुड नॉट फाइंड वाटर, पानी नहीं मिला, ओके। सो इसीलिए दे प्लान्ड, वे लोगों ने योजना बनाई, इसीलिए वे लोगों ने योजना बनाई, टू मूव जाने के लिए, टू अनदर लेक, ठीक है, दूसरी लेक मतलब क्या होता है, झील, ठीक है, दूसरी झील के पास, ठीक है, यानी कि दूसरी झील के पास टू मूव जाने के लिए, सो दे प्लान्ड, वे लोगों ने योजना बनाई, ओके। दे रियलाइज, उन्हें एहसास हुआ, वॉकिंग वुड नॉट हेल्प, ठीक है, यानी कि पैदल चलने से वुड नॉट हेल्प मतलब मदद नहीं मिलेगी, ठीक है, यानी कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, उन्हें एहसास हुआ, वॉकिंग वुड नॉट हेल्प यानी कि चलने से कोई मदद नहीं होगी, पैदल चलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिंस क्योंकि, ऑल द नियर बाई पाउंड्स, ठीक है, सभी पास के तालाबें, एंड लेक्स और झीलें, हैड ड्राइड ऑफ, ठीक है, सूख गई थी, ठीक है, क्योंकि क्योंकि ऑल द नियर बाई पाउंड, सभी पास के तालाबें, एंड लेक्स और झीलें, हैड ड्राइड ऑफ, सूख गई थी, सो इसीलिए दे हैड टू फ्लाई, ठीक है, वे लोगों को उड़ना पड़ा, ठीक है, इसीलिए वे लोगों को उड़ना पड़ा। द प्रॉब्लम वाज डैट, समस्या यह थी कि, द प्रॉब्लम वाज डैट, समस्या यह थी कि, द गीज कुड फ्लाई, गीज मतलब हंस, कुड फ्लाई उड़ सकते थे, ठीक है, हंस उड़ सकते थे, बट परंतु टर्टाइज कुड नॉट फ्लाई, ठीक है, टर्टाइज यानी कि कछुए, कुड नॉट फ्लाई नहीं उड़ सकते थे, ठीक है। द टोटाइज सेट, कछुए ने कहा, आई हैव ए प्लान, मेरे पास, आई हैव मेरे पास, ए प्लान एक योजना है, ठीक है, मेरे पास एक योजना है, गेट ए स्टिक एक लाठी लाओ, ठीक है, एक छड़ी या फिर एक लाठी लाओ, एंड यू बोथ और आप दोनों, होल्ड इट इसे पकड़ लो, ठीक है, और आप दोनों इसे पकड़ लो, एट द टू एंड्स, ठीक है, देखो टू एंड्स का मतलब है दोनों सिरे पर, ठीक है, यानी कि दोनों सिरे पर पकड़ लो आप दोनों, ठीक है, यानी कि कछुए ने कहा कि मेरे पास एक प्लान है, गेट स्टिक्स एक लाठी लाओ, यू बोथ आप दोनों, होल्ड इट इसे पकड़ लो, एट द टू एंड्स, ठीक है, दोनों सिरों पे, अंतिम सिरों पे, विथ योर बिक्स, बिक्स देखिए BEAKS, बिक्स का मतलब है चोंच, ठीक है, यानी कि अपनी चोंच से, एंड आई विल होल्ड द स्टिक, एंड और आई विल होल्ड मैं पकड़ लूँगा, द स्टिक यानी कि लाठी को, ठीक है, आई विल होल्ड द स्टिक मैं लाठी पकड़ लूँगा, इन द सेंटर बीच में, विथ माई माउथ अपने मुंह से, ठीक है, यानी कि अपने मुंह से लाठी के बीच में मैं पकड़ लूँगा, ओके। वन गुज सैड, एक हंस ने कहा, दिस प्लान इज गुड, यह प्लान यह योजना, इज गुड अच्छी है, बट परंतु डेंजरस यानी कि खतरा यह है, ठीक है, यह प्लान अच्छी है परंतु खतरा है, बिकॉज क्योंकि, यू टॉक तुम बातें करते हो, ए लॉट यानी कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, ए लॉट का मीनिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, ठीक है, देखिए योजना तो अच्छी है परंतु खतरनाक है, ठीक है, क्योंकि तुम बातें करते हो बहुत ज़्यादा, यू टॉक ए लॉट तुम अधिक बातें करते हो, एंड कांट कीप क्वाइट, ठीक है, और शांत नहीं रह सकते, फॉर लॉन्ग इतनी देर तक, ठीक है, एंड और कांट कीप क्वाइट, ठीक है, शांत नहीं रह सकते, फॉर लॉन्ग, ठीक है, इतने समय तक, इतनी देर तक, ओके। द अदर गुज सेड, दूसरे हंस ने कहा, इफ़ यू ओपन योर माउथ, अगर तुम ओपन योर माउथ अपना मुंह खोलोगे, टू टॉक बात करने के लिए, वाइल वी आर फ्लाइंग, ठीक है, देखो वाइल का मतलब होता है, एक तो होता है जबकि, और दूसरा मतलब होता है के दौरान, ठीक है, यानी कि ये समय को भी संबोधित करता है, ठीक है, इसका दो मीनिंग मैंने बताया, एक होता है जबकि, दूसरा होता है के दौरान, ठीक है, यानी कि वी आर फ्लाइंग हम लोगों उड़ने के दौरान, ठीक है, हम लोगों को उड़ने के दौरान तुम अपना मुंह खोलोगे, आ रही समझ में, इफ़ यू ओपन जब तुम खोलोगे, योर माउथ अपना मुंह, टू टॉक बात करने के लिए, वाइल वी आर फ्लाइंग है ना, हम लोगों के उड़ने के दौरान, देन फिर यू विल फेल ऑफ, ठीक है, यू विल फेल ऑफ तुम गिर जाओगे, ठीक है, द स्टिक्स यानी कि लाठी से, ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर, ठीक है, यानी कि लाठी से तुम गिर जाओगे ज़मीन पर, ओके। द टोर्टाइज सेड, कछुए ने कहा, यस हाँ, यू बोथ आर राइट है ना, तुम दोनों
तुम दोनों आर राइट सही हो या फिर सही कह रहे हो, ठीक है। देखिए तुम दोनों सही कह रहे हो। इफ़ आई फॉल, अगर मैं गिरूंगा, आई विल श्योरली डाई। देखिए श्योर का मतलब होता है निश्चित और श्योरली का मतलब हुआ निश्चित रूप से, ठीक है। यानी कि आई विल श्योरली डाई, मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। बट डोंट वरी, ठीक है, बट डोंट वरी, वरी का मतलब क्या होता है कि चिंता, ठीक है, परंतु चिंता न करें, बट डोंट वरी, परंतु चिंता न करें। आई विल कीप क्वाइट, ठीक है, आई विल कीप क्वाइट, मैं शांत रहूँगा, ठीक है। आई विल कीप क्वाइट का मतलब क्या, मैं शांत रहूँगा। सो इसीलिए दे गॉट होल्ड ए स्टिक, ठीक है, इसीलिए वे लोगों ने एक लाठी पकड़ ली। वन गोज, एक हंस, हेल्ड इट, इसे पकड़ ली, इन इट्स बिक्स, ठीक है, इन इट्स बिक्स, अपने चोंच में, एट वन एंड, एक सिरे पर, ठीक है, एट वन एंड, एक सिरे पर, अपने चोंच में, हेल्ड इट, इसे पकड़ ली। कौन, वन गोज, एक हंस, ठीक है। यानी कि इसीलिए वे लोगों ने एक लाठी पकड़ ली और वन गोज, एक हंस, हेल्ड इट, इसे पकड़ ली, अपने चोंचों में, एट वन एंड्स, एक सिरे पर, ठीक है। एंड द अदर वन, ठीक है, और दूसरा जो था, दूसरा एक जो था, हेल्ड द स्टिक, लाठी पकड़ ली, एट द अदर एंड्स, ठीक है, दूसरे सिरे पर, ठीक है, एट द अदर एंड्स, दूसरे सिरे पर, दूसरे किसी ने लाठी पकड़ ली। ओके। द टर्टाइज काउट, कछुए पकड़ लिया, द स्टिक्स, लाठी को, विथ हिज माउथ, अपने मुंह से, इन द सेंटर, यानी कि केंद्र में, बीच में। ओके, यानी कि कछुआ लाठी को पकड़ लिया, विथ हिज माउथ, अपने मुंह से, इन द सेंटर, बीच में। एंड दे फ्लाई अवे, सॉरी दे फ्लाई अप, ठीक है, और वे लोग उड़ गए, ठीक है, और वे लोग उड़ गए। दे फ्लेव, ठीक है, वे लोग उड़े, ठीक है, दे फ्लो, वे लोगों ने उड़ा या फिर उड़े, ओवर फॉरेस्ट एंड हिल्स, ध्यान दीजिएगा, ओवर का मतलब होता है के ऊपर, ओके, के ऊपर, और फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, हिल्स मतलब होता है पहाड़ियाँ, ठीक है, यानी कि जंगल और पहाड़ियों के ऊपर। आ रही समझ में, दे फ्लो, वे लोग उड़े जंगल और पहाड़ियों के ऊपर। वैली एंड रिवर्स, यानी कि वैली का मतलब होता है घाटी, एंड रिवर्स का मतलब होता है नदी, ठीक है, यानी कि वे लोग जो है फॉरेस्ट, जंगल, हिल्स यानी कि पहाड़ी, वैली मतलब घाटी, रिवर मतलब नदी, ठीक है, यानी कि जंगल, पहाड़ी, घाटी, नदियों के ऊपर, ठीक है, वे लोगों ने उड़े। एंड वेन, और जब, दे पास्ट ओवर ए सिटी, ठीक है, दे पास्ट, वे लोग गुजरे, ओवर ए सिटी, एक शहर के ऊपर, ठीक है, और जब वे लोग एक शहर से ऊपर गुजरे, मैनी पीपुल्स, बहुत सारे लोग, लुकड, देखा, एट देम, उनको, क्यूरियसिटी यानी कि उत्सुकता से, ठीक है, देखिए क्यूरियसली का मतलब होता है उत्सुकता, यानी कि मैनी पीपुल्स, बहुत सारे लोग, लुकड एट देम, उनको देखा, क्यूरियसली यानी कि उत्सुकता से। ओके, आप यहाँ पे पिक्चर में स्पष्ट रूप में देख सकते हैं, यहाँ पे दो गोज हैं, दो हंसे हैं, एक लाठी को जो है दोनों सिरे पे पकड़े हुए हैं, और ये आपका कछुआ है जो कि अपने मुंह से इस लाठी के सेंटर में पकड़ा हुआ है, ठीक है, और बहुत सारे जो लोग हैं इसे देख करके जो है आश्चर्यचकित है और क्यूरियसली भरी यानी कि उत्सुकता से देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। इट वॉज इंडिड, देखिए इंडिड का मतलब होता है वास्तव में, ठीक है, यानी कि यह वास्तव में था, ए स्ट्रेंज साइट, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, साइट का मतलब होता है दृश्य, ठीक है, यानी कि देखने योग्य, यानी कि यह वास्तव में देखने योग्य, यह वास्तव में था क्या चीज़, अजीब दृश्य, यह वास्तव में अजीब दृश्य था, टू सी, देखने के लिए, टू गीज, दो हंस, एंड ए टर्टाइज, और एक कछुए, होल्डिंग यानी कि पकड़े हुए, स्टिक्स, लाठी को, एंड फ्लाइंग, और उड़ते हुए, ठीक है, यानी कि दो हंस और एक कछुए लाठी को पकड़े हुए और उड़ते हुए, ठीक है, टू सी, देखना, इट वॉज इंडेड, यह वास्तव में एक अजीब दृश्य था। आ रही समझ में, यानी कि दो हंस और एक कछुए, होल्डिंग ए स्टिक्स, एक लाठी को पकड़े हुए, एंड फ्लाइंग, और उड़ते हुए, यह वास्तव में एक अजीब दृश्य था, ठीक है, इट वॉज इंडेड, यह वास्तव में, ए स्ट्रेंज साइट, एक अजीब दृश्य था, ठीक है, इसे देखना। आ रही समझ में। द पीपुल ऑफ द टाउन्स, शहर के लोग, द पीपुल ऑफ टाउन मतलब शहर के लोग, हैड नेवर सीन, कभी नहीं देखे थे, ठीक है, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, सीन का मतलब होता है देखना, ठीक है, कि हैड नेवर सीन, कभी नहीं देखे थे, सच, ऐसे, सच मतलब ऐसे, ए थिंग, चीज़ें, ठीक है, देखिए ऐसे चीज़ें कभी नहीं देखे थे, सो इसीलिए, दे स्टार्टेड, वे लोग शुरू कर दिए, क्लैपिंग एंड शाउटिंग, ठीक है, देखिए क्लैपिंग का मतलब होता है ताली बजाना, ठीक है,
आप ना अपने पास नोटबुक और पेन जरूर लेकर के बैठें, ताकि इस प्रकार की जो भी आपको नए नए वोकैब वर्ड मीनिंग मिलती है उसे एक बार नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है। सो क्लैपिंग का मतलब मैंने क्या बताया, ताली बजाना, और शाउटिंग का मतलब है चिल्लाना, ठीक है। यानी कि इसीलिए मतलब शहर के लोग कभी नहीं देखे थे ऐसे चीज़ें, इसीलिए वे लोग स्टार्टेड क्लैपिंग, ताली बजाने लगे, एंड शाउटिंग, और चिल्लाने लगे। द गीच वेयर, हंस थे, वॉरिड यानी कि चिंतित, ठीक है। वॉरिड मतलब क्या होता है, चिंतित, ठीक है। यानी कि हंस चिंतित थे, डैट कि नाउ द टॉर्टाइज, अब कछुए, वुड स्टार्ट टॉकिंग, ठीक है, मतलब बातें करना शुरू कर देगा, ठीक है। यानी कि हंस जो थे वे क्या थे, चिंतित थे। हंस चिंतित थे कि अब कछुए वुड स्टार्टेड टॉकिंग, बातें करना शुरू कर देगा। दे वांटेड, वे लोग चाहते थे, टू टेल, बताने के लिए, हिम यानी कि उसको, ठीक है। वे लोग चाहते थे उसको बताने के लिए, नॉट टू टॉक, बात नहीं करने के लिए, ठीक है। यानी कि वे लोग चाहते थे कि बात नहीं करने के लिए, यह बताने के लिए, ठीक है। बट परंतु दे कुड नॉट, वे लोग नहीं सके, लिव द स्टिक्स, ठीक है, मतलब लाठी को छोड़ना, परंतु वे लोग लाठी को नहीं छोड़ सके। आ रही समझ में, बट परंतु दे कुड नॉट लिव, वे लोग नहीं छोड़ सके लाठी को। सो इसीलिए दे केप्ट क्वाइट, ठीक है, इसीलिए वे लोग शांत रहे, ठीक है, इसीलिए वे लोग केप्ट क्वाइट, शांत रहे। द टोटाइज हेयर्ड द पीपुल्स शाउटिंग, यानी कि कछुए ने सुना, हेड मतलब, हेयर मतलब क्या था, सुनना, और हेड मतलब सुना, ये कछुए सुना लोगों को चिल्लाते हुए, शाउटिंग, चिल्लाते हुए। हे ट्राइड, वह कोशिश की, टू लुक डाउन, नीचे देखना, ठीक है, वह नीचे देखने के लिए कोशिश की, बट परंतु कुड नॉट सी, नहीं देख सका, वाट वाज हैपनिंग, वाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहे थे, ठीक है। यानी कि उसने नीचे देखने की कोशिश की, परंतु कुड नॉट सी, नहीं देख सका, वाट वाज हैपनिंग, क्या हो रही थी, ओके। फाइनली द टोर्टाइज कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ, ठीक है, आखिरकार, अंततः, ठीक है, अंततः कहिए या फिर आखिरकार कहिए। द टोर्टाइज कुड नॉट स्टॉप, यानी कि कछुए, कुड नॉट स्टॉप, नहीं रोक सका, हिमसेल्फ यानी कि खुद को, ठीक है, आखिरकार, अंततः कछुए खुद को, कुड नॉट स्टॉप, नहीं रोक सका। ही वॉन्टेड टू आस्क, वह चाहता था पूछना, ठीक है, ही वॉन्टेड टू आस्क, वह पूछना चाहता था, व्हाट इज दिस नॉइस, ठीक है, यह कैसी, व्हाट इज दिस नॉइस, यह कैसी हल्ला है। बट वेन ही ओपेंड, परंतु जब उसने खोला, हिज माउथ, अपना मुंह, ठीक है, परंतु जब उसने अपना मुंह खोला, टू से, कहने के लिए, दिस यानी कि यह, ठीक है, परंतु जब उसने अपना मुंह खोला, टू से दिस, यह कहने के लिए, ही लेफ्ट द स्टिक, उसने छड़ी छोड़ दी, ठीक है, ही लेफ्ट, वह छोड़ दी, स्टिक यानी कि छड़ी को। द टोर्टाइज फेल फ्रॉम, ठीक है, टोर्टाइज कछुए, फेल गिर गया, फ्रॉम द स्काई, आकाश से, ठीक है, आकाश से कछुए गिर गया, ऑन टू द ग्राउंड, जमीन पर, एंड डाइट, और मर गया, ठीक है। द पुअर गिज, बेचारे हंस, कुड नॉट डू एनीथिंग, ठीक है, कुछ नहीं कर सके, बेचारे हंस, कुड नॉट डू, है ना, एनीथिंग, कुछ नहीं कर सके, टू सेफ, बचाने के लिए। द फॉलिश टर्टाइज, मूर्ख कछुए, फ्रॉम फैलिंग, गिरने से, ऑन द ग्राउंड बिलो, ठीक है, नीचे ज़मीन पर, यानी कि नीचे ज़मीन पर गिरने से, मूर्ख कछुए को, कुड नॉट डू एनीथिंग टू सेव, बचाने के लिए कुछ नहीं कर सके, बेचारे हंस, ठीक है। दे रियलाइज्ड, उन्हें एहसास हुआ, डैट कि दे हैड लॉस्ट, वे लोग खो दिए हैं, देयर फ्रेंड्स, अपना दोस्त, फॉर एवर, हमेशा के लिए, ठीक है, फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा, यानी कि दे, उन लोगों को एहसास हुआ कि वे लोगों ने अपना दोस्त हमेशा के लिए खो दिए हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपका यहीं पे समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे, और आपको वह स्टोरी कैसा लगा, क्या चीज़ें आपको सीखने को मिली, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।